जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 28वें मास पारायण में उत्तराकांड के अध्ययन में कल हमने श्री राम जी और भरत के मिलन के प्रसंग का वर्णन किया। आज हम उससे आगे के प्रसंग में उनकी माताओं के द्वारा श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सभी का मिलन दिखलाएंगे और उसके साथ साथ राम जी का राज्याभिषेक, वेद स्तुति और शिव स्तुति के कुछ अंशों का अध्ययन अब हम करेंगे। तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। छंद है। जनु धेनु बालक बच तजी ग्रह चरण वन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख सत्र वत्र थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटू बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भव तिन हर्ष सुख अग्नित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार भरती हुई अपने थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी आती हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। दोहा। भेटियों तने सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की और श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय के कई जी हृदय में बहुत प्रकार से सकुचाने लगी। लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाई। कह कहीं कहिए पुनि पुनि मिले मन कर छोबू न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे के कई जी से भी बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ जो रोष नहीं जाता है। सासुन सबनी मिली बैदेही। चरण ही लागी हर्षी अति तेही। देही असीस बुझी कुशलाता। होई अचल तुम्हार अही वाता। जानकी जी भी सभी अपनी सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर अत्यंत हर्ष हुआ। सभी सासुएं कुशल पूछकर उसे आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं। मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही। बार बार प्रभु गात निहार रही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उनके उमड़ रहे हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को रोकते हुए सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर
निहारती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष उष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधु रंधीरही। अनेकों प्रकार से उनके ऊपर से रानियां, उनकी माताएं निछावर कर रही हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। हृदय अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। दोहा लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माताएं देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार उनका पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामंत अंगद शुभ शीला। हनुमद आदि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल और नील, जामंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कैरेती, सकल सराहहीं प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर ये सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लाग्यूं सकल सिखाए। गुरु विशिष्ट कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में जाओ और उन्हें प्रणाम करो। ये गुरु विशिष्ट जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रन में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को इन्होंने होम कर दिया। ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भाए, निमष निमष उपजत सुख नाए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए।
इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। दोहा, कौशल्या के चरणहि पुनि तिन नायु मात, आशीष दीने हर्षि तुम प्रिय मम जिमी रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में भी मस्तक नवाया। कौशल्या जी ने हर्षित होकर उन्हें आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिनी देखहि नगर नारी नर ब्रंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़कर श्री राम जी और उनके साथ सभी लक्ष्मण, सीता जी सहित और वानरों का दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे, बंधनवार पताका के तू, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। बहुत तरह की वहाँ पर सुगंधें छोड़ी गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज आज वहाँ सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके वहाँ बजाए गए। जह तह नारी निछावरी करही, देही आशीष हर्ष उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ उन पर निछावर कर रही हैं, फूलों से वर्षा कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवतियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान वहाँ कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपन दिन करके, पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। लेहु यह चरित देखी ठगी रही, उमता सुगुन कर किमी कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। दोहा, नारी कुमंदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमिंदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह जो सूर्य है, इस विरह सूर्य के तापस से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को निरख कर वे खिल उठी हैं। हो ही सगुन विबधि विधि बाजही गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान।
अनेकों प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री राम जी अपने महल को चले। उन्होंने सबको दर्शन दिए और महल की ओर आगे बढ़ चले। प्रभु जानी कै कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी बहुत प्रकार से लज्जित हो रही हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सा सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल का गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नारी नर सुखी सब भय। गुरु विशिष्ट द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है और सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि विशिष्ट के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाई। अब सब ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी की वाणी सुनकर हर्षित होकर बोले, आज्ञा कीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो सके। विशिष्ट मुनि के सुहाने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे। श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। अब आप इसको करने में विलंब न कीजिए, अर्थात महाराज जी का तिलक शीघ्र कीजिए। दोहा तब मुनि केहियु सुमंत्र सन, सुनत चलेयु हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी, गज तुरंत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही इस वचन को हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथियों को सजाने के लिए आदेश दिया। जह तह धावन पठही, पुनि मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरु नायु आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाई और फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में उन्होंने सिर नवाया। यहाँ पर नहवा प्राण का 8वें का विश्राम है। अवधपुरी अति रुचर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनहवाऊ जाही। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की वहाँ झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सभी सखाओं को स्नान करवाओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनहवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुवारे। भगवान के वचन सुनते ही सभी सेवक
इधर उधर दौड़ पड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान करवाया। फिर करुणा निदान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनहवाहे प्रभु तीनियों भाई, जगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत संकही न गाई। इसके तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को नमन किया और उनको स्नान किया करवाया। और भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी यहाँ नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाई। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। दोहा सा सुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। और इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराकर उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए और उन्हें पहना दिए। राम बाम दिशि सोबती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल मानकर और हर्षित हो रही हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुर, देखन सुख कंद। काकभुशुंडी जी यहाँ कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के सभी समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी पहुंच गए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में भी बड़ा प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर शेह मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जय के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो श्री रघुवीर जी की जय हो ऐसी पुकार वो करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताएं हर्षित होने लगी और उन्होंने बार बार उनकी आरती उतारी। विप्रन दान विविधि विधि दीने, जाचक सकल आजाचक कीने।
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुदुम्बी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अचानक आयाचक बना दिया और उन्हें माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। छंद है नंब दुदुम्बी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहीं अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण नागद हनुमान आदि सामेदते, गहे छत्र चामर बेअंजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर वहाँ पर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड वहाँ नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर बंश भूषण, काम बहु छवि सोहाई। नव अंबुधर बर गात, अंबर पीत सुरमन मोहाई। मुकटांगादि विचित्र भूषण, अंग अंगनी प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर भुज, धन्य नर निर्खंतति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त नेत्रों में मेघों के समान सुंदर श्याम शरीरों पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में उनके सजे हुए हैं। कमल के समान उनके नेत्र हैं, उनकी चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे सभी मनुष्य वहाँ धन्य हो रहे हैं। दोहा, वह शोभा समाज सुख, कहत न बनी ही खगेश। बर नहीं सारद शेष, श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, यह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता है। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति किए करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लखेऊ न काहूँ मरम, कछु लगे करन गुण गान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया और उनका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। छंद है, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। 10 कंधारादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार भी भंजी दारुण दुख लहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त सती शक्ति नमा महे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल करम गुण नी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलो के त्रिविधि दुख ते निर्भे। भव खेद छेदन दच हम खहूँ रच राम नमा महे। हे हरे,
आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है वे माया जनित तीनों प्रकार के दुष्टों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरनी भक्ति न आदरी, ते पाही सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परि हरिदास तव जे हो ही रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही भवनाथ सो समरा महे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करते हैं और आपके दास ही रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ पर सी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकंद राम रमेश नित्य भजमाहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र और अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु तवच चारी निगमागम, बने षटकंध सर शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटुर मधुर बेली अकेली जहीं आश्रित रहे, पलवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त जो प्रकृति है, जो परवाह रूप से अनादि है, जिसकी चार त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अज अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्या वहीं, ते कहूँ जानहूँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं। करुणा यतन प्रभु सद्गुना कर देव जय बर मागहीं, मन बचन क्रम विकारत जी तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्मा जो ब्रह्म है वो अजन्म है, अद्वैत्व है, अनुभव से ही जाना जाता है और मेरे मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्म जी का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों का त्याग करके आपके चरणों से ही हम प्रेम करें। दोहा सबके देखत बेधन बिनती कीन उधार,
अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन ते सुन संभ तब आए जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी यहाँ कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल आगे की कथा हम जारी करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।